हंसा रिसर्च ने भी जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में दिया, और हंसा रिसर्च पर मैं आपको बता रहा हूं, वो भी ये बात साबित करता है। और ये बात आज हाई कोर्ट के जमानत में ये भी एक उदाहरण आ जाएगा कि किसी भी रूप से येन केन प्रकारेण किसी भी तरह अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने की मंशा के साथ महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस रात भर गुंडों की तरह मंडरा रही थी। एक केस टीआरपी स्कैम, एक केस फर्जी साबित हुआ, टीआरपी स्कैम फर्जी साबित हुआ, तो हंसा मनी ट्रेल फर्जी साबित हुआ, हवाला कारोबार फर्जी साबित हुआ। फिर हंसा को धमकाया, हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल और कहा कि मुंबई के क्राइम ब्रांच हमारे कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं कि तुम रिपब्लिक का नाम लो और उसे फंसाओ। इस मामले में पूरी मीडिया को सड़क पर उतरना चाहिए कि मुंबई का क्राइम ब्रांच एक मीडिया चैनल को फंसाने के लिए एक रिसर्च एजेंसी को जो आपको टीआरपी की जांच देता है उस पर दबाव बना रही है, लेकिन आप लोग सड़क पर नहीं आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका उससे व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है। क्यों? क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप उसमें फंसा हुआ है। और क्या? क्योंकि रजत शर्मा का बैठे बैठा सांप छुछुंदर से जो टीआरपी हासिल किया था वो न्यूज वाला छीन कर ले जा रहा है और अपने आप को न्यूज का उस्ताद मानता था। ये कटघरा सजाने वाला उसके आगे से रोटी जो है सड़क रही है। और आप लोगों को मैं जब सीरीज बता रहा हूं, पूरे मीडिया जगत में, पत्रकारिता में, टेलीविजन न्यूज जगत में सबसे जो निकृष्टतम निम्न विज्ञापन का दर होता है, इतना नीचे गिर के विज्ञापन के उस दर पर रजत शर्मा का चैनल पहुंच गया था विज्ञापन के लिए कि पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद किया। इनको विज्ञापन तक नहीं मिल रहे थे। आज इसीलिए रजत शर्मा व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण अर्नब से चिढ़ा और अरुणपुरी एंड ग्रुप तो फंसी हुई। लेकिन ये व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता याद रखने की बात नहीं है, आपस में लड़ते रहना। कोई मुंबई का क्राइम ब्रांच आपके रिसर्च जो आपको टीआरपी देती है उसको धमका रहा है, एक चैनल को के बारे में बोलो, मैं कह रहा हूं उस चैनल का नाम लो, उसे फंसाओ। महोदय, आज अर्नब है, कल अरुणपुरी होंगे, परसों शर्मा होगा। इस बात को समझिए। ये एक बार जब आदमी को लत लग जाए ना, मुंह को लत लग जाए, तो फिर वो बार बार मांगता है खाने के लिए। वही हालत मुंबई क्राइम ब्रांच का है। हंसा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, याचिका में, कि उनके कर्मचारियों पर उस रिपोर्ट से बयान वापस लेने का दबाव है जिसमें टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक भारत का नाम न आने की बात कही गई थी। हंसा ने कहा कि हम रिपब्लिक का नाम इसमें कहीं है ही नहीं, और रिपब्लिक ने इसको एक्सपोज कर दिया। और परमवीर ने तो रिपब्लिक का नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो परमवीर की इज्जत गई। तो अब हंसा पे दबाव डाला जा रहा है कि बोलो रिपब्लिक का नाम। क्यों? क्योंकि परमवीर को सही साबित करना है, सिर्फ सही साबित नहीं करना, अर्नब को उठाना है। और जब नहीं हो रहा था तो 2 साल मामले खोल देना था। फिर हंसा की रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और मंगलवार को कोर्ट में 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को या शुक्रवार। हंसा रिसर्च के डायरेक्टर है नरसिम्हन के स्वामी, सीईओ प्रवीण निझारा, सहायक मैनेजर नितिन देवकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 12 अक्टूबर के बाद से ही उनके कर्मचारियों को बार बार क्राइम ब्रांच बुलाया जा रहा और कर्मचारियों से घंटों इंतजार करवाया जा रहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुंबई क्राइम ब्रांच कर्मचारियों पर बयान वापस लेने और झूठे बयान देने का दबाव लगातार बना रही है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे बयान दो। हंसा के कर्मचारियों से कहा गया कि वे 10 अक्टूबर को रिपब्लिक भारत पर टेलीकास्ट हुई उस रिपोर्ट का खंडन करें जिसमें हंसा की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था कि हंसा ने तो इंडिया टुडे का नाम लिया था, रिपब्लिक का था नहीं। अब हंसा क्या करे, क्योंकि हंसा इस मामले में जिला अदालत गई थी। और हंसा जब जिला अदालत गई थी, ये भी आपको 3-4 दिन पहले वीडियो में मैंने कहा था, लगातार ही कहा है, जबकि कि हंसा गई कि मेरी रिपोर्ट को जो कोर्ट कर रही है रिपब्लिक, ये अनएथिकल है, नहीं करना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा वो ध्यान दीजिएगा कि आप
रिपब्लिक पर आरोप लगाएं कि उसने टीआरपी चोरी की, स्कैम किया, उसको अपना पक्ष रखने और उस पक्ष के तथ्य के लिए सबूत पेश करने का अधिकार है, ये कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा। हंसा गई थी अपनी रिपोर्ट कि मेरी रिपोर्ट रिपब्लिक पेश कर रहा है कि इसमें रिपब्लिक का कहीं नाम नहीं है, नाम किसका है? इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे का क्यों? क्योंकि इंडिया टुडे उस रिपोर्ट में है, आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं कि उस रिपोर्ट में है कि जिनके घरों में बार्क ने मीटर लगा रखा है, उनके कर्मचारियों को 400-500 रुपए देकर 2-2 घंटे के लिए एक चैनल खोलने को कहा गया। आरोप के मुताबिक उन सबसे कहा गया कि तुम इंडिया टुडे चैनल को 2-2 घंटे खोले रखना, ठीक है। अब हंसा की रिपोर्ट में ये है, इसमें कहीं रिपब्लिक का नाम नहीं है। परमवीर सिंह ने क्या कह दिया कि रिपब्लिक ने टीआरपी स्कैम किया। तो रिपब्लिक ने क्या किया, हंसा की उस रिपोर्ट को अपने सोर्स के हवाले से वो रिपोर्ट निकाल लाया, पत्रकार ही है, निकाल लाया और कहा देखिए जी, इसमें तो गवाह को जो प्रभावित इंडिया टुडे ने किया है, मेरा नाम तो है नहीं। अब परमवीर कर चुका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अब हंसा के एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, सबको उठा रही है क्राइम ब्रांच, घंटों बैठा रही है कि बोलो रिपब्लिक ने गलत रिपोर्ट दिखाई है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और रिपब्लिक के खिलाफ बयान दो। अब हंसा नहीं दे सकती, क्योंकि हंसा जब रिपब्लिक ने पेश किया तो हंसा अदालत चली गई कि मेरे रिपोर्ट को, ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसको पेश कर रहा है रिपब्लिक। तो कोर्ट ने कह दिया इस पर कि रिपब्लिक पेश कर सकता है, क्योंकि आप सबने चोरी का आरोप उस पर लगाया, तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो अगर कोई रिपोर्ट है तो उसे वो पेश कर सकता है, ये उसका अधिकार है। अब हंसा कैसे पलटेगी? ये पूरा खेल है। और अब ये क्राइम ब्रांच फंस गई, क्योंकि उसका मालिक परमवीर, उसका बॉस, वो तो झूठ बोल के आ गया, और यहां वो कह रहे हैं कि रिपब्लिक को हर हालत में आपको फंसाना है। तो याचिका में कहा गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच कर्मचारियों पर बयान वापस लेने और झूठे बयान देने का दबाव बना रही है। हम हंसा के कर्मचारियों से कहा गया कि वे 10 अक्टूबर को रिपब्लिक भारत पर टेलीकास्ट हुई उस रिपोर्ट का खंडन करे जिसमें हंसा की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। खंडन करे, कर नहीं सकते क्योंकि अदालत ये पहले चले गए थे हंसा वाले। तो हंसा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वे पिछले कई दिनों से मुंबई पुलिस और कुछ मीडिया संस्थानों के बीच फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, कि कुछ मीडिया संस्थानों के बीच, यानी कहीं ना कहीं जिनके नाम है उसमें, वो भी दबाव बनवा रहे हैं मुंबई पुलिस से, ये क्लियर हो गया। इसीलिए ये लोग अर्नब गोस्वामी को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग एक मायाजाल बनाकर टीआरपी के साम्राज्य बना के 70,000 करोड़ के उसमें बंदर बांट कर रहे थे। यहां तो खेल उल्टा हो रहा, ये कोई नंबर 1 नहीं थी। अब आगे तो हंसा ने कहा कि इसको, हंसा ने जो कहा, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हंसा ने जो कहा वो मुंबई पुलिस पर एक तमाचा है, और जोरदार तमाचा है। कहा इसकी जांच जो है, इस मामले की जांच किसी दूसरे राज्य की एजेंसी अथवा सीबीआई से कराएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच पक्षपाती होकर काम कर रहा है। अर्नब गोस्वामी को उठाने वाला सचिन मुंबई क्राइम ब्रांच का, वो पक्षपाती होकर काम कर रहा है। ये तो हाईकोर्ट में आ गया और कह रहा है कि मुंबई में न्याय नहीं मिल सकता जी, मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच ही नहीं कर सकती, इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। योगी जी सीबीआई को पहले टीआरपी स्कैम दे रखे हैं। तो अब यदि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सारे केस को नत्थी कर दे, याद रखिए गेम्स ऑफ इंडिया का पहला एपिसोड मैं इसलिए सब आपको देता हूं तो सबके लिंक होते हैं, तो इससे अगर नत्थी कर दे और सीबीआई जांच करे, तो क्या कह रहे हैं कि मैं मीडिया एजेंसियों, चैनलों के बीच फंसा हुआ हूं, वो सारे मीडिया खुल जाएंगे बंदर चुचुंदर मचाकर जिन्होंने टीआरपी हासिल किया है। और मॉरिशस रूट से, वर्जीनिया रूट से, वर्जिन आइलैंड से जो पैसे आए हैं सब जगह, और विज्ञापन के खेल हुए हैं, रेट 1.5 का और वसूला गया 5, वो सब खुल जाएंगे, सारे चैनल खुल जाएंगे। इसीलिए सारे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ है, और सब चाहते हैं कि शरद पवार एंड गिरोह इसको दबा के मार दे।